हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे भाई, हम मगध के बारे में क्या कर रहे थे, चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे, या जो 16 महाजनपद है उसके बारे में क्या कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ रहे थे। अजातशत्रु कौन थे भी, मगध के या हर एक वंश के क्या थे, शासक थे। उन्होंने क्या कर दिया था, 492 में क्या कर दिया था, अपने फादर जो थे उनको मार दिया था और मगध की गद्दी क्या कर ली थी, हथिया ली थी। ठीक है, या उनसे क्या कर लिया था, शासन या राजकाज की जो व्यवस्था है वो अपने हाथों में ले ली। तो जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इन्होंने युद्ध किया किसके साथ, कौशल के साथ। कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनकी क्या होगी, इस युद्ध में हार होगी। हार होने के बाद क्या हुआ, बाद में इन्होंने क्या किया, मतलब समझदारी से काम लेते हुए एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। जब समझौता हुआ तो समझौते के तौर पे क्या हुआ भाई, जो इनकी बेटी थी प्रसेनजीत की, बाजीरा, उसका विवाह किसके साथ कर दिया गया, भी अजातशत्रु के साथ कर दिया गया। ठीक है, ये एक राजनीतिक तरह का समझौता था जिसमें क्या कर दिया गया था, लड़की का विवाह इन्होंने इसके साथ कर दिया। ठीक है, दूसरी बात ये होगी, फिर जो जैन वो थे भाई, अजातशत्रु थे, वो उनका जो उपनाम था वो क्या था, पुनिक था, और वो क्या थे भी, जैन धर्म के मानने वाले। ठीक है, जैन धर्म के फॉलोवर थे वो। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिच्छवियों के साथ भी क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। और इस युद्ध को जीतने में जिसने इनकी हेल्प की वो कौन था, इनका एक दोस्त था, मित्र था, उसका नाम क्या था, बस्कार था। बस्कार क्या था, अभी इनका कूटनीतिक मित्र था, जो क्या करता था, इन्हें सजेशन देता था कि आप क्या करो, मतलब जिसने इसमें युद्ध के दौरान क्या की, इसकी इनकी बहुत ज़्यादा क्या की, मदद भी की। ठीक है, दूसरी बात ये होगी, और इसके साथ ही क्या बन गए, काशी और जो वैशाली थे वो क्या बन गए, अंग, मतलब काशी और वैशाली भी क्या बन गए, मगध साम्राज्य का ही क्या बन गए, एक हिस्सा बन गए। जबकि पहले क्या थे, ये 16 छोटे छोटे महाजनपद थे। बाद में क्या किया, मगध ने धीरे धीरे अपने आसपास के सभी राज्यों को करना, जीतना शुरू कर दिया, और इसी से क्या हुआ, मगध साम्राज्य का निर्माण। ठीक है, ये होगी दूसरी बात। फिर क्या हुआ, इनको क्या बोला जाता है कि इस युद्ध में इन्होंने दो जो हथियार थे, रथ, मूसल और महाशिला कंटक, ऐसे दो हथियारों का उपयोग किया, जिससे कि क्या हुआ, इनको युद्ध में विजय प्राप्त हुई। दूसरी बात ये होगी, फिर जो नेक्स्ट फैक्ट था वो हमने देखा था कि अजातशत्रु ने क्या किया था भाई, अजातशत्रु के इस टाइम पर क्या हुआ था, हाँ, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में क्या हुई थी, बौद्ध संगीति का क्या हुआ था, आयोजन हुआ। बौद्ध संगीतियाँ हमने पढ़ ली थी, क्या होता है भी, एक तरफ से सभा होती है जिसमें क्या किया गया, भगवान बुद्ध के विचारों को क्या किया गया भाई, संकलन किया गया। ठीक है, ये होगी एक और अलग बात। फिर बताया जाता है कि अलग अलग सोच से हमें पता चलता है कि जो अजातशत्रु था उसने क्या किया था, 32 सालों तक क्या किया था, शासन किया था। लेकिन जो हमारे पुराण है, पुराणों में सिर्फ 28 सालों तक ही बताया गया। फिर इन्हें क्या मिला, इनके कर्मों का फल मिला। जैसे इन्होंने अपने फादर को मार दिया था और शासन की व्यवस्था हथिया ली थी, वैसे ही इनके बेटे ने भी क्या कर दिया था, इनको मार दिया था और क्या कर लिया था, अभी शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। ठीक है, और उसका नाम क्या था, अभी उदाईन। क्या नाम था, उदाईन। उस बेटे का नाम क्या था, उदाईन था, जिसने क्या कर लिया था, ये क्या था, अभी इनका बेटा ही था। और इसने कब से कब तक रहा था, ये 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये रहा है उदाईन। उदाईन के बारे में बताया जाता है कि इसने भी क्या कर लिया था, अपने फादर को मार दिया था, और जिससे कि क्या हो गया था भाई, इन्होंने अपने हाथ में शासन की, राजकाज की व्यवस्था बता दी। ठीक है, उदाईन के बारे में हमें जहाँ तक मतलब बहुत कम इंफॉर्मेशन प्राप्त है, या बहुत कम चीज़ें क्या है हमें ज्ञात है। इसमें सबसे पहला फैक्ट क्या है कि ये जैन धर्म को मानने वाला था। जैन धर्म का क्या था, फॉलोवर था, जैन धर्म को क्या करता था, फॉलो किया करता था। ठीक है, और इसने ये क्या था, गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर क्या बनाया था, एक नगर बसाया था, या उसकी राजधानी बसाया था। उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र, या एक
उदाई को जाता है, इसने क्या किया था, इनको बसा लिया था। गंगा और सोन नदी मिलती है, वहाँ क्या बसा दिया था इसने, पाटलिपुत्र को बसा लिया, जो कालांतर में क्या बनी, बहुत बड़ी राजधानी भी बनी। और वहीं से क्या हुआ, बहुत सारे शासकों ने वहीं पर ही शासन किया, या उसी को क्या बना देते थे, राजधानी बना के क्या किया था, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। या कर लिया था, जो केंद्रीकृत सेंट्रलाइज सिस्टम है क्या करना शासन का, वो क्या कर दिया था भाई, उसकी जो हमें देन है वो कहाँ से मिलती है, पाटलिपुत्र से मिलती है। जो कि हमने कहाँ देखा था, मौर्य टाइम पीरियड में देखा था कि उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज्ड थी। उदयन के बारे में इतना ही है। फिर एक और चीज जो बताई जाती है, उदयन का जो ये था भाई वंशज, मतलब कौन थे, नाग दशक था, ये इनका बेटा था, है ना, नाग दशक था, इनका बेटा था। और इसने क्या कर लिया था, मतलब इसके बाद ये क्या बन गए थे, शासन बन गए थे, शासक बन गए थे, इन्होंने क्या किया था, राजकाज संभाला था। और फिर क्या हुआ था भाई, जो एक बार ये क्या कर रहे थे, कहीं घूम रहे थे कहीं, और जो इनका जो एक अमात्य था, अमात्य बोले क्या बोलते हैं उसको, जो मिनिस्टर था उसने क्या कर दी थी, इनकी हत्या कर दी, ठीक है। अमात्य ने इनको मार दिया था और एक नए वंश की नींव डाली थी। और तो क्या था भी, ये नाग दशक क्या था भी, हर एक वंश का क्या था, अंतिम शासक था, ठीक है। नए वंश की नींव डाली थी और उस वंश का नाम क्या था, शिशुनाग, क्योंकि शिशुनाग ही क्या थे भाई, इस वंश के नए संस्थापक भी थे। ताई ने 460 में क्या कर दिया था, अपने फादर को मार दिया था। जैन धर्म का क्या था, फॉलोवर था। गंगा सोन नदी के इस पे क्या बसा दिया था इन्होंने, पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी, ठीक है, गंगा और सोन नदी के मिलन को, और उसे कुसुमपुरा भी कहा जाता है। और इस वंश का, हर एक वंश का जो था अंतिम जो शासक था वो नाग दशक था, ये उदयन का बेटा ही था। एक बार वो कहीं घूम रहे थे तो इनके अमात्य ने क्या कर दिया था, इनको मार दिया था, जिससे कि क्या हो गया था, एक नए वंश की क्या डाल दी थी, नींव डाल दी थी। और उस नए वंश का नाम क्या था, शिशुनाग वंश था, ठीक है। इसके बारे में क्या करेंगे, हम कल चीज़ें डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।